हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 11 सच्चा हीरा, जो कि एक कहानी है और पुस्तक भाषा गामिनी कक्षा 5 का एक अध्याय है। सबसे पहले आरंभ करने से पहले प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए व घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, यह जो कहानी है हमें यह सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी घर के छोटे मोटे कार्यों में सहायता भी करनी चाहिए। पढ़ते हैं कहानी को। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सूर्य अस्त होने वाला था। चिड़िया चहचहा रहे थे, परंतु वह अपने घोंसले की तरफ जा रहे थे। जो स्त्रियां हैं, कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं की तरफ गई और घड़े लेकर गई। उनमें से 4 स्त्रियां वहीं पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लग गई और फिर बात जो है उनके बेटों तक आ गई। आगे पढ़ते हैं, कहानी में क्या हुआ। उनमें से एक उम्र में सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसका गीत सुनते हैं। वह तो गंधर्व गायक है। तो बच्चों, यहाँ पर उसमें से एक स्त्री थी जिनकी आयु सबसे ज्यादा थी। वह बोलती है, मेरा बेटा तो हीरा है, वह बहुत मधुर गाता है और जो कोयल होती है वह भी रुक जाती है और सबको मंत्रमुग्ध कर देती है उसकी आवाज, और वह एक गंधर्व गायक है। मेरे जैसा बेटा सबको दे, यह बातें वो बोलती है। आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का भी मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी स्त्री भी भला कैसे चुप रहती। वह भी बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है, हीरा मेरा बेटा। तो बच्चों, यहाँ पर पहली स्त्री ने ऐसा बोला था तो दूसरी स्त्री भी चुप नहीं रही। वह भी अपने बच्चे की वह भी अपने बेटे की तारीफ करने लगी और कहती है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहादुर है। उसने बड़े से बड़े बहादुरों को गिरा पटका है। इसके बाद जो तीसरी स्त्री होती है वह भी अपने बेटे की बड़ाई करने लगती है। बोलती है कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति है और वह जो भी पढ़ता है उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है। उसके कंठ में सरस्वती माता है और अंत में बोलती है, हीरा है, हीरा मेरा बेटा। आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो। तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है, ना बृहस्पति का अवतार है। कुछ समय बाद जब वे सब सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। तो आगे क्या हुआ। जो तीनों स्त्रियां हैं वह चुप हो गई और वह जो चौथी स्त्री थी वह उनके सामने कुछ नहीं बोलती। फिर
जो एक स्त्री है वह उसे टोकती है कि हमने अपने बेटों के बारे में बताया, तो तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। तो वो कहती है, ना मेरा बेटा गंधर्व सा गायक है, ना मेरा बेटा भीम सा बलवान है, और ना ही वह बृहस्पति का अवतार है, मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं। फिर आगे चलकर वह सभी स्त्रियां मटका लेकर चलने लगी, तो उन्होंने एक गायक की आवाज सुनी जो कि बहुत ज्यादा मधुर थी। तो पहली स्त्री बोलती है, ये मेरे बेटे की आवाज है। फिर वह दिखता है, परंतु वह अपनी माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता और आगे निकल जाता है। इसी प्रकार से दूसरी स्त्री का बेटा भी आता है जो कि बहुत शक्तिशाली था, और स्त्री बोलती है, देखो यह मेरा लाडला है और यह आ रहा है, परंतु वह बेटा भी अपनी माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। तो आगे क्या हुआ, जब वे लोग कुछ और आगे बढ़े तो तीसरी स्त्री का बेटा, जिसको वो कह रही थी कि ये स्वयं बृहस्पति का अवतार है, वह संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रहा था। फिर वह कहती है कि यही मेरा बेटा है और मुझे इस पर बहुत गर्व है। और वह बेटा अपनी माँ की तरफ देखता है, परंतु उनको देखकर भी अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ जाता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ गया। अब वो थोड़ी दूर और गए थे तो अचानक से चौथी स्त्री का बेटा भी वहां पर आ गया। आगे देखते हैं। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बहुत ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो बच्चों आगे क्या हुआ, तो फिर वह चौथी स्त्री बोलती है कि यही मेरा बेटा है, यही मेरा लाल है। और फिर जो बेटा है वह चौथी स्त्री के पास आता है और बोलता है, लाओ माँ मैं आपकी मदद करता हूँ और ये घड़ा घर पर पहुँचा देता हूँ। स्त्री के मना करने पर भी बेटा नहीं माना और घड़े को अपने सर पर रखता है और घर की ओर चल पड़ता है। फिर उन चारों स्त्रियों के पीछे एक बूढ़ी औरत भी चल रही होती है और उनकी सारी बातें बहुत समय से सुन रही होती है। फिर अंत में वह बोलती है कि यही सच्चा हीरा है। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ दिए गए हैं। कंठ, गला, साक्षात, प्रत्यक्ष या स्वयं, बृहस्पति देवताओं के गुरु, लाडला यानी कि सबसे प्यारा, मंत्रमुग्ध, होश हवास खोना, विराजमान विद्यमान, अवतार देवताओं का, मनुष्य आदि का शरीर धारण करना, गंधर्व देवताओं का एक भेजा, देवताओं के गायक माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यह वाक्य गलत दिया हुआ है, केवल इतना होगा देवताओं के यह गायक माने जाते हैं। ठीक है बच्चों। आधुनिक, वर्तमान, सामर्थ्य, बल या योग्यता, श्लोक, संस्कृत, पद या छंद, वृद्धा यानी कि बुढ़िया, बलवान शक्तिशाली, टोकना बीच में बोलना या रोकना। अगला उच्चारण करें, हीरा, गंधर्व, शक्तिशाली और बृहस्पति। ठीक है बच्चों। श्रुतलेख, सबसे पहला शब्द दिया गया है जगत, अगला शब्द मधुर, प्रशंसा, अवतार, बलवान, कंठ, प्रकृति, घड़ा। तो बच्चों जो शब्द बचे हुए हैं आप उन्हें स्वयं लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब आपकी बारी, वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क, पानी भरकर कितनी स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठकर बातें करने लगी? पानी भरकर 4 स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठकर बातें करने लगी।
ख, सबसे बड़ी उम्र की स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया? सबसे बड़ी उम्र की स्त्री ने अपने बेटे के बारे में यह बताया कि वह बहुत मधुर गाता है और वह गंधर्व गायक है। ग, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को भीम क्यों कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को भीम इसलिए कहा क्योंकि वह बहुत बलवान एवं शक्तिशाली था। घ, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार क्यों कहा? तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार इसलिए कहा क्योंकि वह याद करने में, कोई भी चीज याद करने में बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, सबसे बड़ी स्त्री अपने बेटे के किस गुण की प्रशंसा कर रही थी? पहला गायन कला की, दूसरा चित्रकला की, तीसरा सेवा भाव की। उत्तर होगा गायन कला की। ख, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तुलना किससे की? पहला अर्जुन से, दूसरा कृष्ण से, तीसरा भीम से। उत्तर होगा भीम से। ग, किस स्त्री के बेटे ने पानी से भरा घड़ा उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया? पहला तीसरी स्त्री के, दूसरा चौथी स्त्री के, तीसरा पहली स्त्री के। उत्तर होगा चौथी स्त्री के। घ, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? पहला, मेरा बेटा बृहस्पति का अवतार है, दूसरा मेरा बेटा भीम का अवतार है, तीसरा मेरा बेटा कृष्ण का अवतार है। उत्तर होगा पहला। प्रश्न 2, किसने कहा क, सुनो मेरा हीरा गा रहा है डैश ने? उत्तर होगा पहली स्त्री ने। ख, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है डैश ने? दूसरी स्त्री ने कहा। ग, देखो यही है मेरी गोद का हीरा डैश ने? तीसरी स्त्री ने। घ, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं डैश ने? चौथी स्त्री के बेटे ने। अड़, यही सच्चा हीरा है डैश ने? एक वृद्धा ने। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, चार स्त्री डैश की पक्की जगत पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। उत्तर होगा कुएं की। पहली औरत ने कहा मेरा बेटा लाखों में एक है डैश है। उत्तर होगा हीरा है। दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की डैश करे। उत्तर होगा प्रशंसा। तीसरी स्त्री बोल उठी मेरा बेटा साक्षात डैश का अवतार है। उत्तर होगा बृहस्पति। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा किस प्रकार की? पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा इस प्रकार की, उसने कहा कि वह बहुत मधुर गाता है और उसकी आवाज सुनकर कोयल भी चुप हो जाती है और सब उसकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वह साक्षात में गंधर्व गायक है। ख, पहली और दूसरी स्त्री की बातें सुनकर तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? पहली और दूसरी स्त्री की बातें सुनकर तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के लिए यह कहा कि वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है। कोई भी कुछ भी चीजों को याद करना हो वह याद कर लेता है। उसके कंठ में साक्षात सरस्वती माता है। ग, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। कैसे? चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था क्योंकि उसने अपनी माँ को अनदेखा भी नहीं किया और अपनी माँ की सहायता भी की। घ, चौथी स्त्री ने क्या कहकर अपने बेटे का परिचय दिया? चौथी स्त्री ने यह कहकर अपने बेटे का परिचय दिया कि
यह मेरा लाल है। ठीक है बच्चों, आगे भाषा का कौशल, लैंग्वेज स्किल। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क पक्षी, खग विहग पंछी। ख बेटी, पुत्री, सुता, आत्मजा। ग माँ, माता, जननी, अम्मा। प्रश्न 2, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए पुल्लिंग शब्द लिखिए। क गायिका, गायक। ख नायिका, नायक। ग नौकरानी, नौकर। यहाँ घ आएगा बच्चों, सम्राज्ञी, सम्राट। अड़ नाइन, नाई। च सहायिका, सहायक। छ विदुषी, विधुर। ज कवित्री, उत्तर होगा कवि। झ बेटी, बेटा। इया शिक्षिका, शिक्षक। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य शब्दों का चयन कीजिए। विशेषण यहाँ लिखेंगे, विशेष्य यहाँ लिखेंगे। क बड़ी उम्र, विशेषण होगा बड़ी, उम्र होगा विशेष्य। ख मधुर कंठ, मधुर होगा विशेषण, कंठ होगा विशेष्य। ग मीठा फल, मीठा होगा विशेषण, फल होगा विशेष्य। घ चौथी स्त्री, चौथी होगा विशेषण, स्त्री होगा विशेष्य। अड़ पक्की जगह, पक्की होगा विशेषण, जगह होगा विशेष्य। क्रियात्मक कार्य, क्रियात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। भारत के 5 प्रसिद्ध गायकों के नाम लिखिए, उनके चित्र चिपकाइए और उनके बारे में 3 पंक्तियां लिखिए। तो जो भारत के 5 प्रसिद्ध गायक है उनके बारे में पंक्तियां भी लिखनी है, उनका चित्र भी चिपकाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।